हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कई सारी मिस्टेक्स जो एज अ बिगनर आप ट्रेडिंग जर्नी में करते हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं फिर भी आप ये मिस्टेक्स करते हैं। फिर भी बहुत लोग जो मार्केट में बैठे हैं 2-3 साल से वो ये मिस्टेक्स करते हैं। तो ये मिस्टेक्स बहुत हार्मफुल हो सकती हैं एंड यू कैन एग्जिट द ट्रेडिंग फॉर एवर। सो लिसन केयरफुली, आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और इनको अवॉइड करिएगा। पहली मिस्टेक जो एक ट्रेडर करता है वो क्या करता है, रोज़ रोज़ स्टॉक्स को बाय करने के बाद रोज़ रोज़ उसका प्राइस चेक करता है। रोज़ जब आप प्राइस चेक करते हैं, ऑफकोर्स मूवमेंट्स तो होती हैं रोज़ प्राइस की, 1000 मूवमेंट्स होती हैं एक ही स्टॉक पे। गिर गया, उठ गया स्टॉक, फिर 2 दिन गिरा, फिर 4 दिन बढ़ गया, तो इसके बेस पे आप डिसीजंस लेने लगते हैं। अरे 2 दिन में इतना फॉल आ गया, तो आप क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं पोजीशन से। अगले 2 दिन वो उससे डबल बढ़ गया, फिर आप रिग्रेट मोड में चले जाते हैं कि अब तो ये बढ़ गया, मैंने गलती कर दी, इसको एग्जिट कर दी। तो आप ये गलत करते हैं। रोज़ रोज़ जो टर्मिनल देखते हैं वहाँ उसका प्राइस चेक करते हैं। इट मीन्स आप श्योर नहीं है उस स्टॉक को लेने के बाद कि आपका डिसीजन ठीक है कि नहीं ठीक है। आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि मेरे लेने के बाद वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल के लिए नहीं है स्टॉक मार्केट। आपको एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए। एंड बच्चों का खेल नहीं है कि मन कर रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, सोच रहा, लगता है ऐसा होगा, अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक बनेगा आगे, लगने पे काम नहीं करेगी मार्केट। प्रॉपर सिस्टम पे चलिए, सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करिए, देन यू विल बी सक्सेसफुल। और रोज़ रोज़ टर्मिनल को देखना, रोज़ रोज़ सेम शेयर्स के प्राइसेस ट्रैक करना बंद करिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके पास। जब वो स्टॉप लॉस होगा आप अपने आप एग्जिट कर जाएंगे। या अगर आप टारगेट्स लगाते हैं, टारगेट्स नहीं भी लगाते हैं, अगर आप ट्रेल करते हैं, स्टॉक को ट्रेल करते जाते हैं, प्रॉपर ट्रेल करते जाते हैं, या स्टॉप लॉस यू कैन से आज 100-200 का बाय किया, 150 पे स्टॉप लॉस था, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, आपने स्टॉप लॉस हो गया 160, फिर और स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मान लीजिए 250 पे रन कर रहा है स्टॉक प्राइस, आपका स्टॉप लॉस है 220 के आसपास। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग। आप ऊपर जाते जा रहे हैं स्टॉप लॉस में, और इवेंचुअली जब 250 शेयर प्राइस से मतलब एक बार आप ब्रेक इवन पॉइंट पे भी पहुंच जाएंगे, जितने पे ले रखा है उतने पे आपका स्टॉप लॉस पहुंच जाएगा, प्लस प्रॉफिट में भी पहुंच जाएगा धीरे धीरे। तो ट्रेलिंग में यही होता है कि आप धीरे धीरे प्रॉफिट पोजीशन में आ जाते हैं। तो अगर तो आप ट्रेल करते हैं तो ट्रेलिंग पे रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस या टारगेट चूज कर रहे हैं, टारगेट पे एग्जिट कर रहे हैं, टारगेट पे एग्जिट कर जाइए। नो नीड टू ट्रैक द स्टॉक ऑन डेली बेसिस। इससे क्या होता है, आपका इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, आप स्ट्रेस में डिसीजन लेने लगते हैं। अरे ये गिर रहा है, मेरे ट्रेंड, मेरे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो यू विल क्विकली एग्जिट द पोजीशन विच इज़ नॉट राइट। अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको पेशेंस दिखानी होगी। स्टॉक 1000 बार गिरेगा महीने में, साल में कई बार गिरेगा, कई बार बढ़ेगा, पर एक अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, राइट। और दूसरी मिस्टेक जो करते हैं ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, वो अपना कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइज बहुत बड़ा ले लेते हैं। मतलब कैपिटल इज अलाउइंग देम टू बाय जस्ट 20-30 शेयर्स ऑफ द स्टॉक और 10 शेयर्स ऑफ द स्टॉक, और वो 50 या 80 या 100 शेयर्स लेके बैठ जाते हैं और एक ही स्टॉक के लेके बैठ जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। वो एक ही स्टॉक अगर गिर गया तो आप ये भी देखिए आपका सारा एक मेजर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप हेज नहीं कर रहे हैं। हेज कैसे होते हैं, जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जब आप डिफरेंट स्टॉक्स लेते हैं, एक गिरेगा तो दूसरा तो चढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है आपने 10 स्टॉक ले रखे हैं, 10 के 10 एक टाइम पे सारे गिरे पड़े होंगे, राइट। तो आप हेज करिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए। आप डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग स्टॉक्स लीजिए। मान लीजिए 5-5 शेयर्स भी आप ले रहे हैं, 10-10 शेयर्स भी आप ले रहे हैं, आप 5 कंपनीज ले लीजिए, 6 कंपनीज ले लीजिए, 7-8 कंपनीज ले लीजिए, पर अलग अलग लीजिए, राइट। इससे क्या होगा, अगर 1, 2, 3 या 3 कंपनीज गिर भी रही हैं, बाकी की 5 उठ रही हैं, राइट, तो नेट आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको लोन लेके ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट में नहीं आना है ट्रेडिंग करने।
अपना जो स्पेयर पैसा है उसको लगाना है, अपना रिक्वायरमेंट का इमीडिएट फंड्स जो हैं आपके फैमिली के एक्सपेंसेस रन करने के लिए, आपके एक्सपेंसेस रन करने के लिए जो हर महीने चाहिए, वो फंड नहीं लगाना है। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद आप बार बार डीमैट अकाउंट से विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं टीम, आपने वो फंड्स लगा रखे हैं जो आपको आपका लाइफस्टाइल अलाउ नहीं करता है, आपने वो फंड स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं। जो फंड्स आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो फंड नहीं लगाना है। और फंड लगाने के बाद उसको बार बार डीमैट अकाउंट से निकालना नहीं है, राइट। दैट इज़ फॉर द ट्रेडिंग ओनली। आप उसको ट्रेड ही करिए उस फंड से, उसको निकालिए नहीं। प्रॉफिट भी हो रहा है, उसको री इन्वेस्ट करिए, उसको बार बार निकालिए नहीं, उसको री इन्वेस्ट करती जाइए। दैट इज़ द फंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड दैट इज़ द फंड ऑफ कंपाउंडिंग मनी। हाउ यू कंपाउंड, यू मेक योर वेल्थ grow bigger and grow rich and you become rich eventually. थर्ड मिस्टेक जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स करते हैं, क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे। मतलब वो डरते हैं कि मेरा इतना नुकसान ना हो जाए, इतना ऐसा ना हो जाए। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो बार बार ट्रिगर होगा, वो हिट होगा, बार बार हिट होगा, आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। तो कुछ स्टॉक को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, ऊपर नीचे सफिशिएंट वो मूव कर सके। इतना छोटा स्टॉप लॉस मत रखिए कि जैसे थोड़ा सा स्टॉक नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, देन यू विल बी अगेन इन अ रिग्रेटिंग मोड कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है। तो बार बार हिट ना हो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस साइज ठीक होना चाहिए, सो दैट स्टॉक को मूव करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, ऊपर भी नीचे भी उतना स्पेस आपका स्टॉप लॉस दे रहा हो मूव करने के लिए, राइट। बहुत छोटा नहीं रहेंगे, बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। द नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू इज, वो क्या करते हैं, वो किसी फ्रेंड ने बता दिया या किसी और ने खबर दे दी या उनको कहीं से पता लग गया या न्यूज़ में पता लग गया। न्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये न्यूज़ जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑपरेटिंग ऑन द न्यूज़, अब सबके पास है वो न्यूज़। आप कोई स्पेशल नहीं है जो आपके पास अलग से वो न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ में ऑपरेट हो चुका है। तो प्राइस मूव आपको मूवमेंट पहले बता देगी उस स्टॉक के बारे में। न्यूज़ तो बहुत बाद में, आप न्यूज़ के बेस पे आप ट्रेड करेंगे वो बहुत लेट हो जाएंगे। तो आप प्राइस के बेस पे ट्रेड करिए, प्राइस मूवमेंट क्या बोल रही है उसके हिसाब से ट्रेड करिए, ना कि न्यूज़ एंड टिप्स के हिसाब से, विच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करिए, पिछला डेटा बैक टेस्ट करिए। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आप बैंक में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बैक टेस्ट करिए आपके पास जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पिछले डेटा को लेकर कितना सही प्रूफ हो रहा है, वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो भी सिस्टम सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, वो बैक टेस्ट करिए उसको, पिछले 10 साल पे, 5 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे, उसको बैक टेस्ट करिए, राइट। द नेक्स्ट मेजर मिस्टेक दैट traders do, they go against the trend, they put trade against the trend। जो गिर रहा है उसको खरीद लेंगे कि ये और गिर गया और गिर गया, अब इसको खरीदते हैं, अभी ऊपर से। अगर वो नहीं गया, वो तो ऑलरेडी फॉलिंग स्टॉक है, यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क, दैट इज ऑलरेडी अ फॉलिंग स्टॉक, वो बहुत नीचे गिर चुका है, उसको अगर आप ले रहे हैं, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो स्टॉक को गिरते उसमें नहीं लेना है, बढ़ते हुए ट्रेंड में लेना है स्टॉक को, राइट। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉलो द प्राइस ट्रेंड सिस्टम, प्राइस एक्शन सिस्टम। ऊपर जाते हुए स्टॉक को लीजिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर गोइंग अप एंड अप इज हायर। आप नीचे गिरते हुए स्टॉक को लेंगे, इट विल अगेन गो लोअर एंड लोअर एंड लोअर, फिर आपके लॉस बढ़ते जाएंगे, राइट। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट को आप रूल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे मार्केट मूव हो रही है, जैसे प्राइस मूव हो रहा है, राइट। द अनदर बिग मिस्टेक दैट ट्रेडर्स मेक इज, ये चैनल्स ज्वाइन कर लिए अलग अलग जिस पे फ्री कॉल्स आती हैं। व्हाई वुड एनीबडी गिव फ्री कॉल्स? आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री। क्यों कोई देगा
फ्री में नो नथिंग इज़ अवेलेबल फ्री इन द लाइफ। ठीक है, फ्री में कॉल्स आती हैं, फ्री में आप एक्ट करते हैं, ठीक है कुछ काम कर भी जाएंगे पर वो कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट में आपका कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसे बनाने से ऊपर भी एक मोटिव है, सबसे मेजर मोटिव है, आपको कैपिटल सेव करना है। द मोमेंट यू लूज ऑल योर कैपिटल, योर ऑल कॉन्फिडेंस इज गॉन, your all money is gone, and then you get into a stress and emotional breakdown। तो उस चीज़ से अपने आप को बचाइए। आपका मेंटल बैलेंस होना ट्रेडिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। सही ट्रेड्स लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड चिंता में बैठ कर लेंगे या पिछला लॉस रिकवर करने के उस गुस्से में बैठ कर ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड्स कभी भी ठीक नहीं होंगे, राइट। आप क्योंकि एग्रेशन में ट्रेड्स ले रहे हैं, एग्रेशन में मार्केट कभी भी आपके फेवर में काम नहीं करेगा। जब आप बिल्कुल पेशेंट होंगे, यू शो द पेशेंस टू द स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट विल शो यू द रिजल्ट्स, राइट। उसको टाइम दीजिए। ये कोई नौकरी नहीं है जहां आप हर महीने पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर महीने मुझे इतना आना चाहिए, हर महीने। नो, इट विल गिव यू मनी इन बिग चंक्स। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, बिग चंक्स में पैसा आएगा आपके पास। साल में एक बार आए, हो सकता है 2 साल तक आए ही ना, पॉसिबिलिटी है तीसरे साल पैसा है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने नौकरी छोड़ दी है ना, आई एम फुल टाइम ट्रेडर, हर महीने मेरे पास पैसा आना। हर महीने पैसा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। हो सकता है साल में 1 बार आए या साल में 2 बार ऐसे मूव्स आए जिससे आपका पैसा बने। तो आप बिल्कुल मंथली इनकम के लिए डिपेंड नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। देयर मस्ट बी समथिंग विद यू ऑन द साइड जिससे आप महीना पैसा कमा रहे हैं, अपने और अपने फैमिली के खर्चे चला पा रहे हैं, राइट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंटालिटी। अब ऐसा सुना जाता है कि 99% ट्रेडर्स तो पैसा लूज ही करते हैं। आप भी अगर इस दिमाग से ही बैठे हैं, माइंडसेट से कि लोगों का पैसा लूज ही होता है, लेट्स ट्राई कि मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मेरा बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे नहीं बनेगा। Subconscious mind is a huge power. Brain is a huge power that you have. आप अगर ऐसे माइंडसेट के साथ बैठेंगे कि सबका पैसा खोता है, मैं देख लेता हूँ, अगर खोया तो मैं छोड़ दूंगा स्टॉक मार्केट, ऐसे नहीं होता है। एक सही माइंडसेट के साथ बैठिए ट्रेडिंग करने, पैसा बनता है। पर कब बनता है? जब आप एक सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। गलत ट्रेड्स लेने पे नहीं बनेगा। आप सही तरीके से एक सिस्टम से आप ट्रेड कर रहे हैं। ये नहीं मन में आया, महीने में आए, एक बार लैपटॉप खोला, ट्रेड डाला, देखा लॉस में हो रहा है, उसको शॉर्ट कर दिया, फटाफट पोजीशन से एग्जिट हो गए, फिर महीने में 2 बार ट्रेड ले रहे, 3 बार। नो, यू हैव टू बी रेगुलर, कंसिस्टेंटली यू हैव टू पुट द ट्रेड्स। अगर आप मार्केट में ही नहीं है, गायब है, एग्जिट कर गए हैं लॉस के बाद, 2 महीने 3 महीने गायब है, व्हाट्स द पॉइंट? यू नॉट द ट्रेडर। आप ट्रेडर नहीं, आप एज अ हॉबी ले रहे हैं। मन किया, आज मन कर रहा है ट्रेड्स डालने का, आज ट्रेड्स डाल लिए, देखते हैं प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ऐसे नहीं होता है। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंटली ट्रेड करिए, रोज ट्रेड करिए, ट्रेड्स लीजिए। कैपिटल पे बर्डन डाल के नहीं, जितना कैपिटल आपका 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, जितना कैपिटल अलाउ करता है उस हिसाब से ट्रेड्स डालिए। एंड ये देखिए कि आपने जितनी पोजीशंस ले रखी है, अगर एक ही बार में सबका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका कैपिटल कितना रिड्यूस होगा, कितना लॉस होगा, उसको लेकर चलिए साथ में। पॉसिबल है। इस कोविड में जो मेजर फॉल्स आए थे, सारे स्टॉक्स बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल किए थे एक्सेप्ट वन फार्मा सेक्टर। तो उस पॉसिबिलिटी को भी, जो एक्सट्रीम है, उसको लेकर चलिए कि अगर मेरे स्टॉक्स के, वैसे ऐसा होता नहीं है कि सारे स्टॉप लॉस एक दिन में हिट हो जाए, अगर हिट होते हैं तो वेयर डू आई स्टैंड, राइट। मार्केट को ऑब्जर्व करिए, टाइम दीजिए, अपना टाइम दीजिए, मार्केट में टिके रहिए। बाय सेल नहीं करना, ये गेम नहीं है बाय सेल की, ये वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट का, जिससे आप अच्छा खासा पैसा बनाते हैं विद टाइम। 1 महीने 2 महीने साल की बात नहीं है, विद टाइम यू क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ, राइट। सो स्टे हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप ट्रेडिंग एंड ट्रेड विद